झारखंड सरकार के यानी कि हेमंत सरकार के दूसरे टर्म के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने को हैं। कल कई कार्यक्रम आयोजित हैं, लेकिन इस 1 वर्ष के कार्यकाल को विपक्षी पार्टी, चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में बीजेपी है, तो ये किस रूप में देख रही हैं। हमारे साथ बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदित्य साहू सर। सर, ये 1 साल पूरे हो गए हैं। 1 साल बेमिसाल, हालांकि कंटिन्यू अब 6 साल होने को हैं। इस बेमिसाल साल को किस रूप में देख रहे हैं? कितना जनहित के लिए सफल रहा है? देखिए, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी और उनके सहयोगी गठबंधन के दल जो चुनाव के समय जो विभिन्न प्रकार का वादा करती है, खुलेआम मंचों में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के, और चुनाव जीतने के बाद मुझे लगता है कि सारी बातों को भूल जाने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक भी वादा जो जनता के बीच जाकर के इन लोगों ने करने का काम किया था, उसको पूरा करने का काम आज तक नहीं किया है। अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, अनेक प्रकार का बेरोजगारों के बारे में या भत्ता देने के बारे में या नौकरी देने की बात हो, सारा काम झूठ बोल करके लोगों ने ठगने का काम किया। आज विकास का सारा कार्य ठप पड़ा हुआ है। अगर यदि ठेकेदार काम भी कर रहे हैं तो उनको भुगतान नहीं हो पा रहा है। ठेकेदार पूरे आंदोलन के मूड में है। अब लोग डर रहे हैं कि टेंडर निकलता है तो टेंडर डालने की नहीं डालने। और इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति का जो निर्माण झारखंड में हुआ है पहली बार, और जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार, कोयला, बालू, लोहा, अबरक, पत्थर की खुलेआम जो तस्करी हो रही है, पूरा पुलिस प्रशासन के लोग निरंकुश होकर के, तो दिन के उजाले में, रात की बात तो छोड़ दीजिए, हाईवा में बालू की चोरी हो रही है। जो बालू 500 रुपये मिलता था, आज 5000 रुपये बालू ट्रैक्टर में मिल रहा है। तो चौतरफा गिरावट हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप अंचल कार्यालय में जाए, आप पत्रकार के रूप में जाए, आप वहाँ नहीं बोले कि मैं पत्रकार हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि 5 डिसमिल भी जमीन का रजिस्ट्री दाखिल खारिज करना है, तो प्रत्येक डिसमिल में अंचल कार्यालय में तय है कि इतना पैसा आप देंगे तभी आपका दाखिल खारिज होगा। ये तय है कि यदि ऑनलाइन आपका खाता पे ही प्लॉट नंबर छुटा हुआ है तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कितना देना पड़ेगा, वो सीओ उनके पदाधिकारी बोलते हैं। आप ज़्यादा पूरे झारखंड की बात मत करिए, रांची राजधानी के इर्द गिर्द जो प्रखंड मुख्यालय हैं वहाँ पर जा कर के आप पूछने का काम करिए, तो आपको पता चल जाए कि सरकार जो 1 साल बेमिसाल, चाहे 6 साल बेमिसाल जो बना रही है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने का उत्सव बनाए। सरकारी खजाना है, उसको लुटाने से कोई रोक नहीं सकता है। उत्सव मनाना भी चाहिए। सरकार को चूँकि 6 वर्ष हुए हैं तो उसमें कोई रोक नहीं है, परंतु इसके साथ साथ जरूर चिंता करनी चाहिए कि झारखंड के लोग आज किस हाल में जी रहे हैं, उनकी स्थिति परिस्थिति क्या है। अब बताइए, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको 2 वर्षों से स्टाइपेंड नहीं मिला है, तो शिक्षा कैसे देंगे ये? पिछड़े समाज के बच्चों को स्टाइपेंड तक नहीं मिला है, नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा है, मतलब चौतरफा प्रशासनिक पदाधिकारी या क्षेत्र में नहीं जाते हैं। दिन दहाड़े सड़कों पे आके शहरों के दुकानों में, प्रतिष्ठानों में डकैती हो रही है। तो बहुत दुर्भाग्य है कि इस दौर से झारखंड गुजरेगा, हम लोग कभी सोचे नहीं थे। और जो 2000 से पहले जो लालू यादव जी के राज में जिस प्रकार से पूरे बिहार का हालत था, मैं समझता कि उससे भी बदतर स्थिति आज झारखंड की है। विपक्ष जनता के हित के लिए हमेशा से आवाज उठाती रही है, लेकिन फिर भी आज विपक्ष इतना कमजोर स्थिति में क्यों दिख रही है? नहीं, कमजोर नहीं है। आज तो चूंकि बिहार में चुनाव था, फिर झारखंड में भी चुनाव हो रहे थे, हम लोग समय समय पर प्रदर्शन करके, आंदोलन करके सरकार को चेताने का काम करते हैं। और आने वाले समय में फिर भी यदि सरकार की गतिविधि में सुधार नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, आम जन सड़कों पे उतर करके जन विरोधी, महिला विरोधी, जुआ विरोधी, किसान विरोधी, सभी समाज, सभी वर्ग विरोधी सरकार को हम घेरने का काम करेंगे, उसको चेताने का काम करेंगे। कब तक घोषणा हो जाएगी सर? जो अभी हाल ही में जो कमेटी, बीजेपी प्रदेश स्तर की जो कमेटी है, चाहे वो जिलाध्यक्ष की बात करें, प्रदेश अध्यक्षों की बात करें या मंडल स्तर की बात करें, वो कब तक हो जाए? देखिए, मंडल अध्यक्ष की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है, उसके बाद जिला अध्यक्ष की घोषणा होगी या प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। विभिन्न कारणों, चूंकि बड़ी पार्टी है और ये कोई वंशवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी नहीं है,
एक एक कार्यकर्ता से प्रत्येक स्तर पर राय लेना पड़ता है। आम सहमति के आधार पर सर्वानुमति बनाई जाती है। सभी लोगों के राय विचार से संगठन का जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं को दी जाती है। इससे थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो निर्णय सही होता है। इसलिए सभी लोगों से विचार विमर्श चल रहा है। निश्चित रूप से बहुत जल्द ही आपको नए स्वरूप में, नए रूप में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश सहित बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की कमेटी की आपको सूचना मिलेगी। तो सर का धन्यवाद। एक साल बेमिसाल जो कह रहे हैं, चूंकि कंटिन्यू हेमंत सरकार अब अपने 6 वर्ष जो है वो पूरे करेगी, दूसरे टर्म का भी साल भर पूरा हो चुका है और ऐसे में प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार कई सवाल उठा रही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो या फिर यहाँ जो विकास के कार्य होने चाहिए थे, जो वादे सरकार करके सत्ता में आई थी, उन कार्यों को भी पूरा नहीं कर पाई है। इस पर विपक्ष सवाल उठा रही है और जल्द ही बीजेपी की जो कमेटी का गठन है वो भी जल्द उसकी घोषणा होने वाली है। देखना होगा कि कब तक ये हो पाता है। सहयोगी मानस के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।